तो हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में अलग अलग टाइप के कॉन्वर्जेंस टेस्ट प्रूव कर रहे थे। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे कॉची रूट टेस्ट। तो यहाँ पर कॉची रूट टेस्ट का जो डेफिनेशन है दैट इज लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 by n इक्वल्स टू l। अभी अगर l का वैल्यू लेस देन 1 होता है देन हम बोल सकते हैं सीरीज n इक्वल्स टू 1 to infinity un कॉन्वर्जेंट होगा। अगर l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है देन यहाँ पर सीरीज डाइवर्जेंट होगा। एंड अगर l इक्वल्स टू 1 हो जाता है देन हम बोल सकते हैं नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यहाँ से हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ओके तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव दिस सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un जो कि पॉजिटिव रियल नंबर का सीरीज है, इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ जहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 by n इक्वल्स टू हमें l मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रूव करना होगा l लेस देन 1 के लिए यहाँ पर सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा। सो लेट l इज लेस देन 1। ओके नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे, लेट अस चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 होता है। ओके नाउ टेकिंग आर इक्वल्स टू एल प्लस एप्सिलॉन विच इज लेस देन 1 हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आर टू द पावर n कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट एज इट इज जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्जेंट होता है एल का वैल्यू लेस देन 1 के लिए, एल प्लस एप्सिलॉन का वैल्यू लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पर कॉन्वर्जेंट होगा क्योंकि यहाँ पर सीरीज जियोमेट्रिक सीरीज है, इज जियोमेट्रिक सीरीज। ओके नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 by n इज इक्वल्स टू l इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट जिसके लिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज un टू द पावर 1 by n माइनस l हमेशा लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ओके एंड दिस इम्प्लाई l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un टू द पावर 1 by n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। un टू द पावर 1 by n इसका वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन इसके बीच ही रहेगा। ओके फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। नाउ दिस इम्प्लाई यहाँ पर un टू द पावर 1 by n लेस देन हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 8 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर un लेस देन होगा r टू द पावर n से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ओके तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, इज कॉन्वर्जेंट। ओके तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया, अगर l लेस देन 1 होता है तो यहाँ पर जो सीरीज होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा। ओके तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं l इज ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए भी लेट अस चूज, हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए l माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा। ओके नाउ टेकिंग r इक्वल्स टू l माइनस एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 1 हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी r टू द पावर n जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा, दैट इज डाइवर्जेंट सीरीज एज इट इज जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, एज इट इज जियोमेट्रिक सीरीज। तो अभी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 by n इक्वल्स टू l, दिस सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट जिसके लिए
हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un टू द पावर 1 बाई एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। एंड दिस इम्प्लाई, इसको अगर हम तोड़ दे तो हमें एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन मिलेगा un टू द पावर 1 बाई एन इससे which is less than L plus epsilon for all n greater than equals to k। and this imply यहाँ पर un to the power 1 by n greater than होगा L minus epsilon से which is equals to हमारे पास r है for all n greater than equals to k। and this imply un is greater than to the power r to the power n for all n greater than equals to k। ठीक है, तो यहाँ पर un का मतलब कि टर्म का जो सीरीज के जो टर्म है उसका वैल्यू ग्रेटर देन हो गया r टू द पावर n से। एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट r टू द पावर n का जो सीरीज था वो हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज था, तो यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें मिल जाएगा कंपैरिजन टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि un का सीरीज r टू द पावर n की सीरीज से भी बड़ा है, तो ये वाला सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, सो दैट इज द सेकेंड पार्ट। तो अभी प्रूफ के थर्ड पार्ट में हमें शो करना होगा अगर एल का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है तो कोई भी कंक्लूजन हमें नहीं मिलेगा। सो लेट एल इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास un एक टर्म है इक्वल्स टू 1 बाई एन एंड vn इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर है फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमें सीरीज मिलेगा 1 बाई एन टर्म से वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा, एंड 1 बाई एन स्क्वायर टर्म से हमें जो सीरीज मिलेगा वो कॉन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें un टू द पावर 1 बाई एन दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n टू द पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में vn टू द पावर 1 बाई एन दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर 1 बाई एन इसका स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ही हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पता है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un जो सीरीज है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज है, दैट इज डाइवर्जेंट एंड समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी vn जो सीरीज है वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज है, दैट इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट दोनों सीरीज के लिए ही हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 बाई एन एंड vn टू द पावर 1 बाई एन दोनों का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिल चुका है। मतलब कि हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर इस टेस्ट से हेंस अगर l का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है, इफ l इज इक्वल्स टू 1 देन हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। इफ l इज इक्वल्स टू 1 देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ओके, कैन बी ड्रॉन, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट दोनों सीरीज के लिए ही हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में दोनों का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज द प्रूफ।